गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर रहकर पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जैसे कि आपको पता ही है, आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, आप सभी की मनोकामना पूरी हो, जो भी आप चाहते हैं वो आप सभी को मिले। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिस एक मोटिवेशनल कोड के साथ कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल सही बात है, जब कुछ करने का जुनून हो, कुछ करने की जिद हो तो बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली कक्षा की 6 वर्षीय किस छात्रा ने केवल 9 मिनट 31 सेकंड में दुनिया के 195 देशों से जुड़ी 7 खास जानकारियां बताकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज करा लिया। उसका नाम क्या है? 6 वर्ष की बच्ची का उसका नाम है जियाना साहा। वो कहाँ की है? इंदौर की है, मध्य प्रदेश की है। क्या नाम है? जियाना साहा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पहली कक्षा की है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, 6 वर्ष की लड़की है जियाना साहा। उसने क्या किया कि 9 मिनट 31 सेकंड में दुनिया के 195 देशों से जुड़ी 7 खास जानकारियां बताकर अपना नाम किस में दर्ज करा लिया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। ठीक है, वो कहाँ की है रहने वाली? मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ क्या करेंगे? नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है ना, तो आप क्या करेंगे? फटाफट नोट डाउन करेंगे। 1 नवंबर 1956 को कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। यह क्या है? यह देश के केंद्र में स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश है, यानी मध्य में स्थित है। ठीक है। राजधानी क्या है? आप सभी को पता ही होगी। राजधानी है, कैपिटल है भोपाल। क्या है राजधानी? भोपाल। और इंदौर क्या है? इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में कि जिले कितने हैं? कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 52 जिले हैं। कितने हैं? 52 जिले हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं। विधानसभा में 230 सीट है। लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में है 29 यानी 29। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में 11 सीटें। ठीक है। राज्यपाल आपको पता ही होगा। राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल। ठीक है। और क्या लिखेंगे? मुख्यमंत्री लिखेंगे सीएम शिवराज सिंह भूषण। ये लिखा हुआ ही है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, दूसरे क्वेश्चन। कौन है? शिवराज सिंह भूषण। कौन है मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के? शिवराज सिंह भूषण है। ठीक है। कितने राज्यों से घिरा है मध्य प्रदेश? कितने राज्यों से घिरा है? 5 राज्यों से घिरा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। कितने राज्यों से घिरा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ठीक है। वहाँ किस किस से घिरा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान से घिरा है। भाषा कौन सी है? हिंदी है। पक्षी कौन सा है मध्य प्रदेश का? पैराइज फ्लाई कैचर। पक्षी का नाम लिखेंगे। राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी
पैराइज फ्लाई कैचर, पैराइज फ्लाई कैचर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे बांध कौन कौन से हैं। बांध लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंदिरा सागर बांध, प्रमुख बांध लिखेंगे, बांध इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर है? इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। फटाफट मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दूसरा बांध कौन सा है? बाण सागर बांध, किस नदी पर है? सोन नदी पर। दूसरा कौन सा है? बाण सागर, बाण सागर बांध कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर, सोन नदी पर है बाण सागर बांध। अगला बांध कौन सा है? अगला बांध है बरना बांध। बरना बांध कौन सी नदी पर है? बरना नदी पर है, ठीक है। बरना बांध थर्ड नंबर पे लिखेंगे बरना। बरना बांध कौन सी नदी पर है? ये बरना नदी पर ही है। और नेक्स्ट क्या है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। कितने बांध है? गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, चंबल, चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बाण सागर बांध सोन नदी पर है। वरना बांध वरना नदी पर है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इससे आगे और देखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य। कौन कौन से नृत्य भी पूछे जाते हैं ना, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख नृत्य है? कर्मा, लेहंगी, आहारी, बारदी। कौन कौन से है? कर्मा, लेहंगी, लेहंगी, आहारी, कर्मा, लेहंगी, आहारी, बारदी, मारिया, ड्रम, बारदी, मारिया, मारिया, ड्रम और मटकी। तो कौन कौन से है प्रमुख नृत्य? प्रमुख नृत्य है कर्मा, लेहंगी, आहारी, बारदी, मारिया, ड्रम और मटकी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय पार्क लिखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क के नाम लिखेंगे फटाफट से। नंबर 1 कौन सा है राष्ट्रीय पार्क? संजय नेशनल पार्क। कौन सा है? संजय नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश की पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस में उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा है माधव नेशनल बैंक। दूसरा कौन सा है? माधव नेशनल पार्क, सॉरी बैंक बोल रही हूँ मैं, माधव नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तीसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा है? कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क। ऐसे ही डॉट डॉट कर दिया मैंने, आप लोग पूरा लिख लेंगे, कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। और नेक्स्ट है पेंच नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा है? यहाँ पे लिख देते हैं पेंच नेशनल पार्क और 6 नंबर पे और 7 पे है पन्ना नेशनल पार्क। तो कौन कौन से नेशनल पार्क है? संजय नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़, कान्हा, ओंकारेश्वर, पेंच नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। और भी है बहुत से, जैसे मंडोला नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, लेकिन इम्पोर्टेंट मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व भी यही है, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ठीक है। अगर आपको इसकी जानकारी है, इसके बारे में पता है मध्य प्रदेश के, तो आप फटाफट से लगा दोगे निशान कि हाँ ये सारी चीज़ें वहीं पे है, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे?
वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से है? गांधी सागर है, फेन है और राष्ट्रीय पंचम घड़ियाल है। यहाँ पे लिखेंगे गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है फेन वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव आप पूरा लिख लेंगे, अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, गांधी सागर, फेन और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। तो ये कौन, ये क्या हो गए? प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हो गए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। नृत्य कौन सा है? कर्मा, लेंगी, हारी, बारदी, मारिया, ड्रम, मटकी। राष्ट्रीय पार्क पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा और ओंकेश्वर। और वन्यजीव अभयारण्य गांधी सागर, फैन और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में एवं रामायण में रावण का किरदार। रामायण आप सभी ने देखी होगी। रामायण में जिसने रावण का किरदार किया है वो उनका क्या हो गया? निधन हो गया। कितनी वर्ष की उम्र में? 82 वर्ष की उम्र में, यानी 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका असली में नाम क्या था? जो रावण का किरदार कर रहे थे उनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। उन्होंने हिंदी और गुजराती की 300 फिल्में की है लगभग। और रामायण में क्या, किसका किरदार निभाया था? उन्होंने रामायण में रावण का किरदार निभाया था। तो उनका निधन हो गया है। और उनका, वो कितने वर्ष के थे? 82 वर्ष के थे। उनका नाम था अरविंद त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलवायु संबंधी खोजों के लिए किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कौन कौन से वो 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? सबसे पहले है स्क्यूरो मनाबे, जो कहाँ के हैं? जापान के हैं। दूसरे है क्लीस हेसलमैन, जो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और तीसरे है जॉर्जियो पेरेसी, जो कहाँ के हैं? इटली के हैं। तो सबसे पहले कहाँ के देखेंगे हम? जापान के बारे में देखेंगे। जापान के बारे में देखेंगे। जापान की राजधानी क्या है? राजधानी है टोक्यो। ठीक है, राजधानी क्या है जापान की? टोक्यो है। और क्या लिखेंगे जापान के बारे में? कि जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। क्या है? जापान दुनिया का 11वें नंबर का, 11वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आबादी वाला देश है। ठीक है, और जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो पहले कौन थे? योशिहिदे सुगा थे। अब वो चेंज हो गए। कौन बने हैं? केशिदा, फालुओ केशिदा। पीएम कौन है? फालुओ केशिदा कौन बने हैं? जापान के नए पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा आपको पता ही है, जापानी है। और सम्राट कौन है? वहाँ के किंग कौन है? किंग है नारुहितो। कौन है जापान के किंग? नारुहितो। क्या है? नारुहितो क्या है? वहाँ के किंग है। और पीएम चेंज हो गए हैं अभी हाल ही में, उनका नाम है फालुओ केशिदा। ठीक है, इसके बाद कौन सा आया? जर्मनी आया। जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? सबसे पहले तो लिखेंगे राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या है जर्मनी की राजधानी? बर्लिन है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे मुद्रा का क्या है? मुद्रा क्या है जर्मनी की? यूरो। और ये कब गणतंत्र घोषित हुआ था? 9 नवंबर 1918 को। 9 नवंबर 1918 को गणतंत्र घोषित हुआ था। क्या? जर्मनी गणतंत्र घोषित हुआ। और एक और बात जर्मनी के बारे में कि दुनिया की पहली मैगजीन 1663 में कहाँ पे लॉन्च हुई थी?
जर्मनी में हुई थी। दुनिया की जो पहली मैगजीन लॉन्च हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में लॉन्च हुई थी। और कब हुई थी? 1663 में हुई थी। 1663 में दुनिया की पहली मैगजीन, दुनिया की पहली मैगजीन कहाँ पे लॉन्च हुई थी? जर्मनी में। मैगजीन कहाँ पे लॉन्च हुई? 1663 में जर्मनी में हुई थी। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद क्या है? तीसरे वैज्ञानिक कहाँ के हैं? इटली के हैं। इटली के बारे में भी देख लेते हैं। तीसरे वैज्ञानिक कहाँ के? इसे भी मैं रफ कर देती हूँ, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसे भी रफ कर देते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? इटली की राजधानी क्या है? रोम। कौन सी है राजधानी? रोम है। ठीक है, उसके बाद राजभाषा कौन सी है? इतालवी। राजभाषा लिखेंगे इटली की। राजभाषा कौन सी है? इतालवी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन है? पीएम है एनरिको लेता। पीएम कौन है? एनरिको लेता, या लेटा भी बोल सकते हैं इन्हें, लेता। ठीक है, इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति कौन है? जॉर्जियो नेपोलितानो। कौन है राष्ट्रपति? प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्जियो नेपोलितानो। कौन है वहाँ के? इटली के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। इटली क्या है? यूरोप का भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इटली को? यूरोप का भारत। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? रेटिंग एजेंसी मूडीज है, उसने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? BAA3, BAA3 या B333। T20 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। दुनिया के 7वें बल्लेबाज और भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं 400 छक्के मारने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया? तो वेंडी वर्नर को क्या किया? भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इथोपिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसने दूसरी बार शपथ ली? तो अबी अहमद अली ने दूसरी बार शपथ ली इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, इथियोपिया की राजधानी लिखेंगे अदिस अबाबा। क्या है? अदिस अबाबा क्या है? राजधानी है इथियोपिया की। राष्ट्रपति कौन है? सहले वर्क जोदे। राष्ट्रपति लिखेंगे राष्ट्रपति सहले वर्क जोदे। क्या है? राष्ट्रपति है इथियोपिया के। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनी गए हैं अबी अहमद, लिख लेते हैं यहाँ पे अबी अहमद अली। अबी अहमद अली कौन बने हैं? इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ये जो इथियोपिया है ये अफ्रीका का सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का देश है। यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने अमिताभ बच्चन को, अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कौन सी कंपनी है? क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी ने अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड के खिलाड़ी सैम करन को चोट के कारण T20 विश्व कप टीम से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह किसे दी गई, उनकी जगह किसे शामिल किया गया टीम में? तो टॉम करन को किया गया। किसकी जगह? सैम करन की जगह। उन्हें चोट लगने के कारण टीम से बाहर कर दिया गया, बाहर होना पड़ा, तो उन्हें उनकी जगह किसे शामिल किया गया? टॉम करन को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिडास कंपनी ने अपने किस नए अभियान को लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 2024 तक सभी वर्जन पॉलिएस्टर को रिसाइकिल कर पॉलिएस्टर के साथ बदलने की घोषणा की? क्या किया? जो एडिडास कंपनी है उसने एक अभियान लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने क्या किया कि 2024 तक सभी वर्जिन पॉलिएस्टर है जो वर्जिन पॉलिएस्टर को रिसाइकल करके क्या कर दिया? पॉलिएस्टर के साथ बदलने की घोषणा कर दी। तो कौन सी है वो? उस अभियान का नाम क्या है? इम्पॉसिबल इज नथिंग। इम्पॉसिबल इज नथिंग है उस अभियान का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने किशोर छात्राओं के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो कौन सी योजना शुरू की? स्वच्छ योजना। स्वच्छ योजना आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे। आंध्र प्रदेश सबसे पहले क्या लिखेंगे? यह भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? एग बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? एग बाउल ऑफ एशिया। और क्या कहा जाता है? कोहिनूर का देश कहा जाता है, या कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है या कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। जो फिर ये कितने राज्यों से घिरा है? ये आंध्र प्रदेश दक्षिण में तमिलनाडु से 6 राज्यों से घिरा है, दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक से, उत्तर पश्चिम में तेलंगाना से, और उत्तर में छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में ओडिशा से घिरा है। ठीक है। और फिर क्या इसके बारे में क्या लिखेंगे? स्थापना लिखेंगे। निर्माण कब हुआ था? ये 1 अक्टूबर 1953 को बना था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। और निर्माण कब हुआ था? 1953 में। 1953 में क्या बना था? पहला राज्य बना था। भाषीय आधार पर बनाया गया था पहला राज्य। ठीक है। राज्यपाल कौन है? आप सभी को पता है, विश्वभूषण हरिचंद्रन है। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। सीएम आपको बता ही दिया, जगनमोहन रेड्डी है। और इसके बाद क्या लिखेंगे? विधानसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं। विधानसभा में है 175 सीटें। ठीक है। और विधान परिषद में कितनी है? विधान परिषद में है 58 सीटें। और राज्यसभा में है 11 सीट और लोकसभा में है 25 सीटें। ठीक है। तो विधानसभा में 175, विधान परिषद में 58, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 25। भाषा कौन सी है? तेलुगु। कौन सी भाषा है? राजभाषा तेलुगु है। भाषा है तेलुगु। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद बांध देख लेते हैं। बांध कौन कौन से हैं? निजाम सागर बांध है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बांध से। बांध कौन कौन से हैं आंध्र प्रदेश के?
निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध। अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। किस नदी पर है? मंजीरा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मंजीरा नदी पर। दूसरा बांध है सोमाशिला, पेन्नार नदी पर है। कौन सा है? सोमाशिला। सोमाशिला कौन सी नदी पर है? पेन्नार नदी पर, पेन्नार नदी पर। तीसरा बांध है श्रीशैलम, ये कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है रामागुंडम, ये गोदावरी पर है। रामागुंडम, रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर है रामागुंडम बांध। दूसरा कौन सा है? दुम्मागुड़ेन, दुम्मागुड़ेन भी कहाँ पे है? दुम्मागुड़ेन भी गोदावरी नदी पर ही है। गुड़ेन, दुम्मागुड़ेन। और लास्ट है सिंगूर, ये मंजीरा नदी पर है। सिंगूर कहाँ पे है? सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। कौन सी नदी पर? मंजीरा नदी पर है सिंगूर बांध। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद नेशनल पार्क देख लेते हैं। कौन कौन से हैं नेशनल पार्क? चंपावती, रायमोना नेशनल पार्क। कौन सा है नेशनल पार्क? लिखेंगे राष्ट्रीय पार्क रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और कौन से है। नामरी है, औरंग है, देहिंग पटकाई है, इनके नाम भी लिख लीजिए। औरंग, औरंग, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई और काजीरंगा, काजीरंगा। और फटाफट से नाम नोट डाउन करेंगे। और कौन सा है? नामरी, नामरी नेशनल पार्क, नामरी। और पानी दिहिंग नहीं, और कौन सा है? मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिम कार्बेट, नहीं, आंध्र प्रदेश की होगी ना, कौन सी योजना शुरू की उन्होंने? स्वच्छ योजना शुरू की। इसके बाद है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की स्थापना लिखेंगे 9 नवंबर 2000 में। उत्तर प्रदेश से अलग करके 13 जिलों के साथ एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था उत्तरांचल। और 2006 में उसका नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया उत्तराखंड। ठीक है, आप सभी को पता है उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है? एक से सॉरी, तबीयत आज थोड़ी ख़राब है ना, गले में भी खराश है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम मोदी ने लखनऊ में किसका उद्घाटन किया? आज़ादी @75 एक्सपो का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, अभी गला बहुत सॉरी।
लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम मोदी ने लखनऊ में किसका उद्घाटन किया? तो आज़ादी @75 एक्सपो का उद्घाटन किया। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। अभी गले में बहुत ज़्यादा ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो